सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू कि आप सबने फिर ज्वाइन किया मुझे आज। आइए अगला शांतिकरणम का मंत्र देख लेते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। और ये शांतिकरणम का हम आज चौथा मंत्र पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो मंत्र है ये है ऋग्वेद के 735:4, यानी 735:4 का मंत्र है जो ऋग्वेद का जो हम पढ़ने वाले हैं आज। इस मंत्र के भी ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्वेदेवा है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। ठीक, आइए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम्म, ये कहता है, शन्नो अग्निर्ज्योतिर्निको अस्तु शन्नो मित्रा वरुणा शिवनः शम शन्नः सुकृता सुकृताम सुकृतानि संतु शमन इशिरो अभिवातु वातः। हम्म समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये कहता है ज्योतिर्नीकः अग्नि। ठीक, वो अग्नि जो ज्योति का प्रतीक है या ज्योति को लेके चलती है अपने साथ में। ठीक, तो प्रकाश और समर्थ देने वाली अग्नि, ज्ञान प्रकाश बल वाला, जिसमें बल होता है, ऐसी अग्नि। और ऐसे विद्वान और तेजस्वी लोग जो कि हमको अग्रणी बन के लीड करते हैं। ठीक, वो वाले बलवान लोग जो हमको तेजस्वी बन के हमको आगे लीड करते हैं, यानी कि पूरे राष्ट्र को लीड करते हैं, आगे ले जाने वाले होते हैं। वो सभापति और वो राजा हमको शांति दें, वो वाले सभापति भी, वो वाले राजा भी। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई। एक तो अग्नि का फिजिकल फॉर्म भी हो गया और एक रिप्रेजेंटेटिव अग्रणी का फॉर्म भी हो गया। ठीक, फिजिकल फॉर्म जो कि अग्नि होती है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, इस क्रिएशन के अंदर जो होती है, जो हमको ज्योति देती है, प्रकाश देती है, ज्ञान बांटती है। और फिर हमने कह दिया कि वो वाले अग्रणी लोग जो सामने होते हैं, जो नेता होते हैं, आगे चलते हैं, लीड करते हैं, उनकी भी हमने बात कह दी। वो सब हमको शांति प्रदान करें। अब यहाँ पर आगे ले जाने वाला कहा गया है, तो यहाँ पर एक अर्थ उसका राजा भी किया गया है। राजा का मतलब हमारी भाषाओं में किंग या बादशाह या एम्परर नहीं होता, लेकिन राष्ट्र को सर्वोच्च अधिकारी, प्रधान या सभापति या सभेश या सभा अध्यक्ष, जो भी कुछ जो आगे ले जाने वाला होता है वो होता है। तो यहाँ पर राजा का मतलब हमारी लैंग्वेजेस में जब हम हिंदी या संस्कृत यूज करते हैं, तो हमारे लिए राजा का मतलब वो नहीं होता कि वो किंग है या एम्परर है या ऐसा कुछ है। हमारे लिए वो होता है जो आगे लेके चले, अग्रणी हो और पूरी राष्ट्र को, पूरी सोसाइटी को आगे लेके चले। फिर बताया है मित्र वरुणो। अब ये मित्र और वरुणा न शम, मित्र और वरुणा हमारे लिए शांति कारक हों। अब यहाँ मित्र और वरुणा से तो हम ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि ये हमारे को दो एलिमेंट्स ऑफ द परमाणु या एटम के बारे में बता दिया गया यहाँ पर। तो जब आपने यहाँ पर मित्र वरुणा कह दिया दो एलिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर फिर उसकी ट्रांसलेशन जो है इन्होंने प्राण और उदान में भी की हुई है कि मित्र और वरुणा वही होते हैं जैसे प्राण भी होता है और उदान भी होता है। तो ये प्राण और उदान भी हमारे लिए शांति देने वाले हों, जैसे कि हमने मित्र और वरुण जो दो तरह के अलग अलग एटॉमिक पावर्स हैं उनके बारे में हमने कहा कि हमारे अंदर शांति प्रदान करें। ठीक, फिर हमने कहा अश्विनौ। अब ये जब मित्र और वरुणों की बात हो गई तो वहां पर अश्विनो आ गया। अश्विनो मतलब पेयर, जो पेयर होते हैं उनको अश्विनो कहते हैं। तो रात और दिन का पेयर हो गया अश्विनो। उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि प्राण और अपान कहा गया, तो प्राण और अपान का पेयर हो गया अश्विनो। और वैसे ही कहा गया कि जैसे मित्र और वरुण का भी जो पेयर है वो हमारे लिए अश्विनव है। ठीक, लेकिन फिर यह कहा गया कि जितने भी इस तरह के अश्विनव हैं, पेयर हैं, और उसकी ट्रांसलेशन कर दी गई कि जो भी उपदेशक और अध्यापक हैं, जो हमको सिखाते हैं, प्रीच करते हैं, या जो हमको टीच करते हैं,
उपदेशक और अध्यापक, वो भी दोनों अश्विनव हैं। इस तरह के जितने भी अश्विनव हैं वो हमको शांति प्रदान करें, हमको अच्छे राह पे चलाएं। फिर सुकृताम सुकृतानी, सुकृताम सुकृतानी, वो जो सुकर्म करते हैं अपने सुकर्मों के द्वारा, ठीक, वो जो सुकर्मी होते हैं वो अपने सत्कर्म के द्वारा, अपने सुकर्म के द्वारा हमको शांति की तरफ लेके चलें। तो वो जो लोग सोसाइटी में सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो हमको अपने सुकर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हमको लीड करें और हमको शांति की ओर लेके चलें। ठीक। फिर यहां पर बताया है इशिरह, ठीक, वातः शम अभिवातु, स्वयं गतिशील एवं अन्यों को गति देने वाले। इशिरह, जो हमेशा स्वयं गति में रहते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं और दूसरों को मूवमेंट और गति प्रदान करते हैं। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो वायु आती है दिमाग में, क्योंकि वायु गति में रहती है और दूसरों को गति प्रदान करती है। फिर अग्नि भी आती है कि अग्नि भी गति में रहती है और अग्नि भी आपके अंदर गति पैदा करने की शक्ति देती है कि आप गति में रहें। फिर आप कहेंगे ये पृथ्वी भी तो गति में रहती है। गति में रहती ही है, पृथ्वी घूमती रहती है, तभी तो हमको भी तो आगे चलने की प्रेरणा देती रहती है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, अब चाहे वो ज्ञान है और चाहे वो हमारे लीडर्स हैं जो कि हमको ज्ञान बांटते हैं, जो भी हमको हमको खुद भी गतिशील रहता है और हमको गति प्रदान करता है, वो भी हमको शांति प्रदान करें। अब यहां बड़ी जरूरी बात है कि जो गति में नहीं रहता, ठीक, अब वो वाला, जैसे कहा जाता है ना कि जो पानी जम जाता है किसी जगह वो सड़ जाता है, उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। जब तक कि मूवमेंट नहीं होती, गति नहीं होती, फ्रेशनेस नहीं आती, नयापन नहीं आता। चेंज इज द लॉ। हमेशा ही क्रिएशन जो है, सोसाइटी, दुनिया चेंज होती ही रहती है। गति का होना बहुत जरूरी है। गति ही तो हमारे अंदर सांस और प्राण चलाती है ना, शरीर के अंदर। तो ये गति का होना बहुत जरूरी है। तो इसी रह से बताया गया कि वो जो स्वयं गति करते हैं और दूसरों को गति प्रदान करते हैं, दूसरों को गति देते हैं, वो भी समवातः शम अभिवातु, वो वायु हमारे चारों ओर शांत बहे, शांति से हमको लेके चले। तो यहाँ वायु से एग्जाम्पल ले लिया गया। मगर कोई भी ऐसी चीज जो कि गति में हमको लेके चलती है, जैसे वायु है, वो हमको शांति प्रदान करे, हमको गति की तरफ लेके चले, वो गति हमारे लिए डिस्टर्बिंग गति ना हो, वो गति हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक गति ना हो, वो हमको हमेशा ही शांति प्रदान करे। तो भाव ये है कि सृष्टि में मानव समाज के चतुर्दिक वातावरण सुखकारी हो। तो जितना भी हमारा ऑन ऑल फोर साइड्स, जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, जो भी हमारे साथ है, वो सारा का सारा हमारे लिए सुखकारी हो, वो सारा हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए शांतिदायक हो। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही है कि शांति सुख ही है ना, जो शांति ही सुख देती है ना। जब शांति होगी तभी सुख होगी ना। अगर शांति डिस्टर्ब हो जाएगी तो सुख तो होगा नहीं, तो मृत्यु हो जाएगी, तब तो सुख होगा नहीं। तो शांति ही वो होती है जो सुख प्रदान करती है। तो यहां पर हमने एक क्रिएशन की तरफ से सारा कुछ कंसीव किया और सोचा कि इस क्रिएशन में जो जो चीजें हैं, मित्र वरुण से शुरू कर कर, या उसके पहले अग्नि से शुरू कर कर, या उसके बाद हमने इशिरो, अश्विनों, इन सब चीजों से एग्जाम्पल लेकर हमने कहा कि ये जो भी क्रिएशन में चीजें हैं और जो कि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में भी हैं, ये परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब हमको शांति प्रदान करें। ठीक। तो ये हमारे शांतिकरणम का चौथा मंत्र था आज का, जिस पे मैंने बात की है। इसके ऊपर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें करना चाहता हूं, अब क्योंकि सीता जी आ गई हैं हमारे बीच में। तो सीता जी ने कल दो प्रश्न पूछे थे मुझसे, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि उन पर थोड़ी सी बात कर लूं, और फिर अगर आप चाहेंगे दोबारा, जैसे कि इंदिरा बहन ने मन के बारे में पूछा था, अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर उसको भी समझा दूंगा दोबारा। पर पहले मैं सीता जी के क्वेश्चन के ऊपर आंसर करता हूं। पहला क्वेश्चन था आकाश वाला। ठीक। आकाश का हम एक सिंपल एंड स्ट्रेट मतलब अगर देखते हैं तो उसका बड़ा सिंपल स्ट्रेट मतलब होता है स्पेस। एनीवेयर यू हैव स्पेस, दैट हैज प्रोवाइडेड यू द स्पेस। तो वो स्पेस जो है, कहीं भी जो है, वो आकाश है। तो अब जरूरी बात है कि जो सूरज है, जो सूरज घूम रहा है या सूरज अपना काम कर रहा है, तो सूरज भी तो किसी ना किसी स्पेस में ही है ना। उसी तरह से जितने प्लैनेट्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है अंतरिक्ष में, द्यूलोक में, जहां भी, वो सब कुछ तो स्पेस में से ही हो रहा है ना। स्पेस है तभी तो वो सब एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो ये सारा कुछ आकाश है, उसको हम आकाश कहते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो भी आत्मा जो होती है, जब वो शरीर में रहती है, तो शरीर में रहते हुए भी उसके आसपास, उसके अंदर सब तरफ आकाश तो होता ही है। अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। और फिर जब आत्मा ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेवल भी तो वो आकाश के थ्रू ही कर रही है ना। और जब वो जाके किसी बादल में या पर्जन्य में बैठ जाती है, तो ठीक है, वो ट्रेवल नहीं कर रही, लेकिन वो पर्जन्य या बादल भी तो किसी आकाश या स्पेस के अंदर ही बैठा है ना। जी। ठीक है ना। तो हाँ। इस तरह से हमको नमस्ते, कैन आकाश। आई इंटरप्ट सर? हाँ हाँ, बोलिए सीता जी। नहीं, आपने ठीक कहा कि आई मीन आकाश में ही है, तो उससे अलग नहीं है। लाइक यू सेड स्पेस, स्पेस एग्जिस्ट ऑल द टाइम, बट अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम कहते हैं स्पेस इज वैक्यूम। Sorry, Akash is vacuum. There's nothing called a sky. Sky is a very relative term. Matlab, when we are looking from here, there is something. But as you keep going into space, there is nothing called a sky, which delimits the space. You know what I mean? नहीं सीता जी, This यहाँ is how पर I दो have बातें। understood. नहीं, लेट मी क्लैरिफाई। स्पेस या आकाश जो है वो वैक्यूम नहीं है। जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर आपकी आवाज ट्रेवल नहीं करती, Correct, correct. क्योंकि उसके अंदर आकाश के परमाणु नहीं होते। जी, तो जी. आकाश इटसेल्फ इज अ पंच महाभूत, क्रिएटेड बाय क्रिएशन की फर्स्ट क्रिएशन में से बनता है। हमको आंखों से देखने से वो लिमिटलेस लगता है। ये हम यहाँ से देखते हैं तो हमको नीला लगता है ऊपर, और फिर हम जब 500 किलोमीटर और ऊपर चले जाते हैं तो फिर और ऊपर और नीला लगता है, फिर और ऊपर। तो दिस इज हाउ इट अपीयर्स टू अस। बट आकाश इज असेंशियली मेड विद परमाणु, Mm, and mm, whatever is created and made with parmanu is something, one of the five elements, पंच महाभूत, जो कि जी. बनाया गया है परमात्मा की प्रकृति के द्वारा। Mm, अब हमको ये mm, पता है कि जो आकाश के परमाणु हैं, वो एक्स नंबर ऑफ परमाणु जब इकट्ठे होते हैं और सबसे लाइट वाले होते हैं, वो आकाश बन जाते हैं। mm, okay, तो okay. अगर आप, इसका मतलब ये है कि जब आप परमाणुओं के या परमाणुओं के गुट का, संगठन का डिवीजन करेंगे, तो आपको डिवीजन में एक्स अमाउंट ऑफ परमाणु उसमें मिलेंगे, तभी वो आकाश बना हुआ होगा। Oh, okay. लेकिन वो Okay. वाली जगह जहां पर कोई आकाश नहीं होता, वहां पर वो परमाणु होंगे ही नहीं। Mm, वहां वो पंच महाभूत वाले बने हुए परमाणु नहीं होंगे। अब इसको mm, आप इमेजिनेशन के लिए यूं सोच सकते हैं कि जब ये क्रिएशन या सृष्टि बननी शुरू होती है, तो ये क्रिएशन सिर्फ हमारी अर्थ या हमारा सन या हमारी बॉडी, यही तो नहीं ना, सारी क्रिएशन बन रही है ना। ऑल अराउंड एवरीथिंग इज बीइंग मेड। mm, तो जब ये पूरी क्रिएशन बन रही है, तो उस पूरी क्रिएशन का भी तो एक आकाश बना हुआ है ना। पूरी mm, क्रिएशन की भी तो एक अग्नि, एक वायु, सब कुछ बना हुआ है ना। तो mm, जब वो पूरी क्रिएशन का बन रहा है, तो वो आकाश उस समय इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बैठा है। लेकिन जो क्रिएशन के बाहर है, सपोज करिए ऐसी जगह जहां क्रिएशन नहीं बनी, वेर देर इज नो क्रिएशन, ठीक, okay. Mm, वहां पर तो फिर आकाश भी नहीं है, mm, क्योंकि वहां क्रिएशन बनी ही नहीं है।
वहां तो जब परमाणुओं के ऊपर परमात्मा का तेज पड़ेगा और क्रिएशन बननी शुरू होगी, तब पंच महाभूत बनने शुरू होंगे और उनमें से पहला आकाश बनेगा। mm, तब तक तो वहां आकाश है नहीं। mm. तो आकाश को इस कॉन्सेप्ट में देखिए आप, आकाश कैन नॉट बी वैक्यूम, क्योंकि आकाश के Yeah, अंदर अपने गुण हैं। उन जी, गुणों में क्या है? गुणों में ये है कि पहली बात तो वो शब्द को ट्रैवल करते हैं, exactly. I was हेल्प coming to करते that हैं। point. Yeah, I was going to दूसरा raise this. गुण दूसरा गुण ये है कि वो आपकी किसी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट या जी, रिस्ट्रेन नहीं करते। mm, तीसरा गुण ये है कि वो हर चीज को एक तरह से धारण करते हैं, mm, मतलब गैदर करके रखते हैं, धारण करके रखते हैं, बिखराते नहीं हैं। ये mm. नहीं होता कि ये नहीं होता कि क्योंकि कोई ऊपर से नहीं चीज होता है। कोई चीज आकाश में लंबी उठ गई है तो ऊपर से बिखरने लग जाएगी, ऐसा तो जी, नहीं होता ना। वो mm, धारण करके रखते हैं। तो आकाश के जो अपने गुण होते हैं वो उसके गुण हैं, सब जगह उनके गुण वही हैं, सारी mm, क्रिएशन में। mm, mm. तो आकाश के कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह समझना पड़ेगा। जी, जी. You answered two of my questions actually. It's about sound traveling. Sound doesn't travel in vacuum. Light doesn't travel in vacuum. But then both of them are scientifically proved that planets emit a certain kind of sound for whatever reasons, and light is also seen there. So it is possible that it is not vacuum. So you answered that question. अरे Yes. उसमें एक, मैं मेरे को अब याद नहीं आ रहा, मैंने एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र पढ़ा था, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। वो मंत्र ये डिस्क्राइब करता है कि जब बादल जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके अंदर जो वाटर एलिमेंट होती है वो वाटर एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्रैश करती है, टकराती है। दैट Mm. इज हाउ बिजली बिजली पैदा होती है, Yeah. ठीक है ना। Yeah. Yes. लेकिन वो बिजली जो ट्रैवल करती है उसको आकाश फेलिसिटेट करता है, Mm. ठीक। Mm. वो Mm. आकाश ही है ना जो फेलिसिटेट करता है कि बिजली ऊपर से नीचे या आकाश बादलों में इधर उधर या हर तरफ दिखती है हमको, फैलती हुई, गिरती हुई। तो वो बिजली Mm. को भी आकाश फेलिसिटेट करता है, वरना वो बिजली चमके ही ना, हो ही ना, जी, 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 या वो स्पार्कल करके ही बंद हो जाए। जी. You're right. तो आकाश का फैक्टर समझना पड़ेगा आपको इस तरह से। I know, I know. It's actually misleading to say पंचभूत है और आकाश is, it doesn't exist और सब टिंडल इफेक्ट वगैरह को कहते हैं. So you begin to get things mixed up when the physics concepts clash with ये our own ये प्रॉब्लम यही explanation. है कि ये अनएजुकेटेड अप्रोच है। Mm, हाँ, उसको ठीक है, लोग मानते बोलते हैं, सुन लीजिए, मगर अपने mm. दिमाग में Yeah, प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल yeah. ठीक The है। question remains in your mind actually for a यस, long time. Yeah. दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। जी, 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 अब आपकी जी, दूसरी बात पे आता हूँ, जो आपने कल दूसरी बात पूछी थी। जी. दूसरी बात आपने हमसे पूछी थी कि मेमोरी अबाउट आत्मा। Yeah. अब ये जो मेमोरी है, मेमोरी हम इसको कहते हैं जो कि हमारा चित्त जिसको होल्ड करता है। Mm, चित्त इज नोन एज मेमोरी बैंक, mm. ठीक है। मन के अंदर इच्छा अभिलाषा रहती है लेकिन मन के अंदर मेमोरी नहीं होती। मन के अंदर एवरी सेकंड जो नए थॉट्स उठते हैं वो पुराने थॉट्स को भूलता जाता है। जी. जो बुद्धि होती है वो मन जब उसको इंस्ट्रक्ट करता है कुछ करने के लिए तब बुद्धि एक्ट करना शुरू करती है, Mm, ठीक है। व्हेन मन इंसिस्ट कि अच्छा मेरे को ये चीज के ऊपर तुम एक्ट करके बताओ, तो बुद्धि एक्ट करना शुरू करती है। बुद्धि उन चीजों पर भी एक्ट करती है जो हमारी इंद्रियां जो ज्ञान पाती हैं उनके ऊपर बुद्धि एनालिसिस का काम स्टार्ट कर देती है कि आपने जो देखा सामने वो क्या है, वो लाल रंग का है, हरे रंग का है, लंबा सा है, छोटा सा है। इस सब चीजों पर बुद्धि काम करने लग जाती है, क्योंकि जो भी इंद्रियां ग्रास्प करती हैं उन पर बुद्धि एनालिसिस करना शुरू कर देती है। लेकिन mm. सब चीजों की मेमोरी बैंक जो है वो चित्त होती है, ठीक। अच्छा. वो चित्त के अंदर मेमोरी बैंक जमा होती रहती है हर चीज की। अब मन को जब दोबारा इच्छा करती है कि मैंने यार वो इस दुकान में जाकर बड़े टेस्टी फ्राइज खाए थे, तो वो चित्त जो है वो रिमाइंड कराता है मन को कि उसका टेस्ट ऐसा था, तुझको अच्छा लगा था, यू कैन ऑर्डर इट अगेन। दिस इज वेयर द चित्त कम्स इन, बिकॉज मन जो है वो चित्त में से फील करके निकाल लेता है अपने मेमोरी को। तो ये काम चित्त का होता है। तो अब यहाँ पर क्या, सॉरी, क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मन और बुद्धि?
नो, ये नहीं मेमोरी, हो सकता क्या? मेमोरी इज अ प्लेन एंड सिंपल स्पॉन्ज, जिसके ओके अंदर सब चीजें जाके बैठ जाती हैं, आपको जब निचोड़ना होता है वो निकल आती हैं वापस। ओके 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 ठीक है, वो ओके। स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेती है हर चीज को। जी ओके। ठीक है। अब या मेमोरी जो है और मन जो है और बुद्धि जो है और उसके साथ अहंकार जो है, ये तो सारा सूक्ष्म शरीर है। हम्म ठीक है, इट्स मेड आउट ऑफ प्रकृति, मेड आउट ऑफ मदर नेचर। तो ये सूक्ष्म शरीर की चारों चीजें तो जब आत्मा अंतरिक्ष से आ रही होती है शरीर धारण करने के लिए, तो ये अपने लिए रास्ते में पकड़ लेती है और फिर शरीर के अंदर आती है। तो बहुत जब, बढ़िया। और जब ये छूटती है आत्मा, जब बाहर निकलती है, तो उसके साथ जैसे शरीर छूटता है वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। हम्म हम्म तो जब वो ओके। छूट जाता है तो फिर आत्मा के पास तो कोई मन नहीं है, कोई चित्त नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म सो हम्म आत्मा का तो कोई मेमोरी है ही नहीं। आत्मा का मेमोरी नहीं है। कोई मेमोरी नहीं है आत्मा के पास। ओके। ठीक है, अनलेस आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर आएगा और फिर हम्म फिजिकल बॉडी आएगी, तब मेमोरी काम में आएगी। ओके तब तक ओके उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, आत्मा की अपनी कोई मेमोरी नहीं है। ओके ओके फाइन। लेकिन आत्मा के जो गुण होते हैं, हम्म आत्मा के 6 गुण होते हैं, 6 हम्म हम्म असेंशियल गुण ऑफ अ जीव आत्मा। हम्म वो होते हैं राग द्वेष, हम्म अटैचमेंट्स एंड डिसलाइक्स। हम्म ठीक है, हम्म इच्छा, कोई भी चीज की डिजायर्स, वो बैठी हम्म रहती हैं आत्मा के अंदर एज संस्कार बन के। हम्म ठीक है, फिर सुख और दुख। हम्म ठीक है, अब सुख और दुख में वो होता है कि जो भी वो दूसरे कर्मों में से, शरीर के कर्मों से अपने ऊपर सुख और दुख के छाप बना लेता है, वो सुख और दुख है। जी ठीक है, ओके। और लास्ट होती है उसकी क्रिया करने की या उसके काम करने की कोई भी कर्तृत्व की शक्ति। हम्म ठीक, ये आत्मा के गुण होते हैं। लेकिन आत्मा के गुणों के अंदर आप कहेंगे फिर सुख की भी मेमोरी होनी चाहिए, दुख की भी मेमोरी होनी चाहिए। वो सुख और दुख उसके अंदर छपा हुआ संस्कार तो है, पर उसकी मेमोरी उसको तब होती है जब उसको चित्त मिलता है। हम्म ठीक है, हम्म अब जी। उसकी जो भी टिपिकलिटी है, आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाल रंग की आत्मा है, और हम्म मेरे को लाल रंग की आत्मा है, तो जैसे ही मेरे को सूक्ष्म शरीर मिलेगा वो ऑलरेडी लाल रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा। हम्म आपकी येलो रंग की आत्मा है तो येलो रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा, किसी की ब्लू है तो वो ब्लू रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा, क्योंकि आत्मा ही का सारा कुछ उस सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होता है, मिरर होता है। हम्म ठीक, तो हम्म आत्मा की अपनी कोई मेमोरी नहीं है, आत्मा का अपनी कोई बुद्धि नहीं है, आत्मा का हम्म अपना कोई मन हम्म नहीं है, आत्मा जी का अपना कोई अभिमान या अहंकार भी नहीं है। ओके। ये सब चीजें वो हैं जो कि उसको जब शरीर मिलने लगता है, तो वो सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो वो इमीडिएटली, क्योंकि उसको पता चलता है मुझे सूक्ष्म शरीर मिल गया है, तो वो उन चीजों को, अपने अंदर के डिजायर्स को, मन की चीजों को, बाकी सब चीजों को फीड करके सब में भर देता है कि जी। नाउ दैट आई हैव दिस minute body and I'm going to get a physical body, this is what I want. हम्म अब हम्म आपको मैंने पहले एक बात बताई होगी, आई हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, एक बार फिर बताता हूँ कि अब तो, नाउ टुडे, आज का जो साइंस है जो माइक्रोबायोम्स पे काम करता है, वो साइंस इस चीज को अब एक्सेप्ट करता है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है और उसके अंदर आत्मा और प्राण आ जाते हैं, तो वो अपनी माँ को कुछ कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए फोर्स करता है जो कि माँ वैसे नहीं खाती, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन सडनली माँ को लगता है कि नहीं, मुझे ये खाने का दिल कर रहा है, मुझे वो खाने का दिल कर रहा है। वो ऑलरेडी आत्मा जो बच्चे के अंदर बैठी है उसका मन काम करने लग गया है। वाह वाह ओके ओके ठीक है, ओके। ऑलरेडी। अब यहाँ मजे की बात तो ये है कि मैं तो इसको पढ़कर आपको बता रहा हूँ बात, मैं एक लेक्चर सुनने गया था जिसमें एक अटलांटा यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोम्स के बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं, वो उसके ऊपर लेक्चर दे रहे थे। तो मैं उनको कहा कि भाई यही तो हमारे वेद कहते हैं।
Mm. तो वो कहता है कि यू आर राइट, बिकॉज हमने ये देखा है कि जीन्स तो कन्वर्ट हो चेंज हो सकते हैं। Mm. जीन्स को आप चेंज Mutation. कर सकते हो, लेकिन माइक्रोबायोम्स को चेंज नहीं कर सकते आप। Mm. Mm. वो जो हैं वही हैं। और वो जो बच्चे के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं वो माँ के पेट से ही समझ में आने लग जाते हैं, और बड़े होकर तो फिर होता ही है भाई। जी जी जी। तो ये या। चीज हमको समझ में आती है कि जो आत्मा उस माँ के पेट के अंदर आ गई है, वो ऑलरेडी अपने मन का काम शुरू कर चुकी है। हम्म। ठीक है ना? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई समझ मीन, में आया आपको? समझ में आया ही नहीं। आई स्टार्टेड लिंकिंग थिंग्स, लॉट्स ऑफ unconnected things have been connected. Yeah, thank you so much. Thank you यस, so much for taking time. Yeah. आई होप आई हैव बीन एबल टू Oh मेक इट yeah, वेरी oh yeah. क्लियर। More than makes sense. Yes. थैंक Thank यू, you. थैंक यू। हाँ जी, इस पर कुछ पूछना है किसी ने? हाँ, कुछ महेश नमस्ते जी कहिए, क्या नमस्ते कहेंगे? पीयूष जी। बताइए। अ, एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो मंत्र लिया आज ऋग्वेद का, उसमें गति की बात आ रही है और फिर शांति की। और जो शांति आपने पहले भी कई बार समझा है कि जो बैलेंस रहता है, समता, जो जैसे होना चाहिए वैसे होने को शांति कहते हैं इन द वैदिक टर्म्स। अपने में तो शांति कुछ और लेते हैं। तो एक अ, ख्याल आ रहा था कि अपनी अर्थ जो है इतनी फास्ट स्पीड से हर सेकंड घूमती रहती है एट ए वेरी हाई स्पीड, लेकिन हम लोगों को कभी भी ऐसा पता नहीं चलता कि ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की कभी चक्कर स्पीड नहीं से जा आते रहा है। ना? कभी चक्कर कुछ नहीं नहीं होता। हम छोटी आते। सी ट्रेन में जाते हैं और स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है तो हम गिरने लगते हैं। क्यों? तो सोचना रहेगा कि ईश्वर ने कितनी अच्छी तरह से समता रखी है कि पूरी पृथ्वी के एक भी मनुष्य को या एक भी जीव को कभी कुछ पता भी नहीं चलता है कि तुम लोग एक फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो हर रोज हर समय। अब महेश जी एक बात बताता हूं आपको। इसीलिए इसीलिए दुनिया में जितने भी मेरी गो राउंड्स होते हैं ना, वो हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। क्योंकि अगर आप उनको एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो अर्थ की मूवमेंट के अगेंस्ट चलेंगे, तो आपको ज्यादा चक्कर आने लग जाएंगे। तब आपका दिमाग सर घूमने लगेगा, ब्लड सिस्टम जो है अंदर से डिस्टर्ब होने लगेगा। लेकिन आपने ठीक कहा है, इतनी स्पीड में घूमती है अर्थ, लेकिन आपको कभी पता तक नहीं चलता है उसका। यही तो गति है ना, जो हमको गति प्रोवाइड करती है। हाँ रवि जी। मैं जो कुछ थोड़ा चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो आपने चित्त की बात करी है ना, जस्ट में जो मेरे दिमाग में आई है, चित्त इज जस्ट लाइक ए स्टोरेज, जहाँ से बाकी चीज़ें जो मन है उसको खींचता है। जी। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द एक्शन बाय द चित्त। इट्स जस्ट ए स्टोरेज प्लेस लाइक इन ए कंप्यूटर वेयर द इंफॉर्मेशन इज टेकन आउट। एक बात और बताऊं, यहाँ पर चित्त जो है वो स्टोरेज तो है, पर वो एक कॉन्शियस स्टोरेज है, अवेयर स्टोरेज है, अनकॉन्शियस स्टोरेज नहीं है। अब उसमें फर्क होता है कि आपने कोई चीज को रखा है, तो आपने उसको उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। अब जब तक आप उसको पॉकेट से निकालोगे नहीं, अपने आप नहीं निकालोगे, वो निकलेगी नहीं। कॉन्शियस स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना एआई बटन दबाया कि वो अपने आप ही निकल के सामने आ जाती है। तो वो मन जैसे ही अपनी एक चीज को डिमांड करता है, कॉन्शियस स्टोरेज इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर देती है, ओके, विद ऑल कलर्स दैट्स एंड गुड, एवरीथिंग। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, मतलब समझ आ गया कि कॉन्शियस स्टोरेज और दूसरा कंप्यूटर स्टोरेज फर्क है। जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन वाली बात होगी। हाँ ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ थैंक यू। कहेंगे, पूछेंगे? हाँ। हाँ रेणु जी। अम, आपने कहा कि आत्मा के 6 गुण हैं: राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, और छठवां कौन सा था? प्रयत्न, प्रयत्न। अच्छा, ठीक है। कोशिश। हाँ, थैंक यू। हर एक आत्मा जो होती है उसमें ये 6 गुण जरूर होते हैं। जी और वो आत्मा दिखती ही तब है जब वो कोई ना कोई अपनी इच्छा के अनुसार प्रयत्न जरूर करती है। ठीक है ना? जी।
इसीलिए थैंक यू। कहते हैं कि जैसी आत्मा हम शरीरों में होती है, जानवर में, आदमी में, सब में, वैसी आत्मा पेड़ों में नहीं होती, क्योंकि वो प्रयत्न नहीं करते। हाँ। ठीक है। लेकिन उनमें एक दूसरे टाइप की, उसको भी एक विश्व आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें एक दूसरी टाइप की आत्मा होती है, तो वो जोड़ा जाता है उनके साथ। ठीक है। तो पीयूष हाँ जी, हाँ युक्ता जी। तो जो आत्मा जीव जंतु में जाती है जैसे पशु योनि में, तो उनमें भी तो वो नहीं है ना, उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें के ये कि वो संस्कार नहीं है या है, बुद्धि सब तो नहीं कुछ है है ना, उनमें। हमारे तो आपके जैसा ही है। किसने कहा बुद्धि नहीं है? नहीं, बहुत कम होती है, हाँ, मतलब ये है कि भी नहीं, वो कम भी नहीं अपनी है जो, अपनी ना इच्छा ना से ना काम ना नहीं ना कर युक्ता सकते, जी, ना ना अपनी युक्ता इच्छा से जी, तो काम नहीं कर सकते ना ना वो। ना 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 युक्ता जी, जिस बुद्धि की उनके शरीर को जरूरत है वो उनके पास पूरी बुद्धि है। हम्म। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से किसी जानवर को सूंघ के देख के पता चलता है ये मेरे खाने लायक चीज है, ये मेरे खाने लायक नहीं है? हाँ, नहीं, वो तो बुद्धि है उनके पास। उनके पास बुद्धि है ना। कैसे उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है तो मुझे एक घोंसला बनाना है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है तो उसका मुझे ध्यान रखना है, कोई अटैक ना करे मुझको, उसको प्रिवेंट करना है? कैसे पता चलता है? उनके पास बुद्धि तो है ना। हम्म। जो उनको शरीर मिला है, उस शरीर के हिसाब से उसकी जितनी जरूरत है उतनी बुद्धि हर प्राणी के पास होती है। ये परमात्मा देता है सबको। कैसे घोड़े का बच्चा पैदा होता ही अपने चार पैरों पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर माँ के थन की तरफ चला जाता है मुंह लगा के? हम्म। बुद्धि है ना। ये हाँ जी। बुद्धि तो परमात्मा हर एक शरीर में देता है। ठीक। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ज्ञान कह सकते हैं, कि वो ज्ञान परमात्मा सबको देता है, सबको, हर एक को देता है। तो आप ये नहीं कह सकते उनमें बुद्धि नहीं है। और फिर उनमें इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रयत्न भी है, सब कुछ है। हाँ, ठीक। जो मनुष्य के अंदर है वो सब कुछ है। मनुष्य को कर्म करने की इंडिपेंडेंस है, जो कि जानवरों की योनि को कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं है। वो कर्म वही करते हैं जो उनकी योनि है उनको बाधित करती है। ठीक। जो कुत्ते के कर्म है वो कुत्ते के कर्म ही हो सकते हैं, वो बिल्ली के भी नहीं हो सकते, कौए के भी नहीं हो सकते। उनको वही कर्म करने पड़ेंगे जो उनकी योनि मिली हुई है। मनुष्य है जिसके पास कर्म करने की इंडिपेंडेंस है। ये फर्क हाँ, है मनुष्यों में और बाकी लोगों में। तो वो ठीक। कर्मों के द्वारा ही और अपनी इंद्रियों को यूज करके ही मनुष्य ज्ञान का अर्जन करता है। उसको इसको इस चीज की इंडिपेंडेंस मिली हुई है। तभी तो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मनुष्य की योनि मिलती है, कि मानव योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ जी। हाँ, आप रेणु जी कुछ बोल रही थी जब युक्ता जी ने बोला तो। रेणु जी। नहीं, वो समझ गया था मुझे आपने जो बताया। बस वो आत्मा का ही पूछ रही थी। वो गुण 6 वाला याद नहीं आ रहा था। वो ठीक। पहले आपने बताया था गीता में, तो वो 6 वाला याद नहीं आ रहा था, बस वही पूछ रही थी। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आज की इस बात के ऊपर कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं अगले हमारे मंत्र के ऊपर। कल से हमने किया नहीं नया श्लोक। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा, फिर भी अगर कुछ आए बाद में दिमाग में तो पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक है। तो आइए अब नंबर, हमारे पास टाइम है अभी, तो नंबर 4 और नंबर 5 दोनों आज करेंगे, ठीक है ना? ये दोनों को आज कर लेते हैं। तो अलका जी हमको नंबर 4 पढ़ दीजिए, फिर 5 कर लेंगे। थैंक यू। यथा सम्रादेवाधिकृतान् विनियुक्ते एतन् ग्रामानोतान् ग्रामानधितिष्ठ श्वेतेर्मेवेश प्राणित्रान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। हाँ, देखिए क्या कह रहा है ये मंत्र। ये मंत्र कह रहा है, जिस प्रकार कोई सम्राट या राजा अपने अधिकारियों को काम बांट बांट कर उन्हें अलग अलग नियुक्त करता है, इसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राणों में से प्रत्येक प्राण को अलग अलग कार्य में लगाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर नियुक्त करता है। ठीक। ये है विभाग करके शरीर के अंदर प्राणों को ठहराना।
तो ये क्या कह रहा है? यथा मतलब जैसे, सम्राट एव कोई भी सम्राट या राजा, अधिकृतान अपने अधिकारियों को, विनियुक्ते विनियुक्त करता है, एतान ग्रामान इस गांव को या इस गांव को या इस जगह को अधिष्ठस्व अपने अधिकार में लेने के लिए अध्यक्ष बनाता है। इति एवं इसी प्रकार, एषः प्राण ये प्राण, इतरान दूसरे प्राणों को, अपान व्ययान इत्यादि को, पृथक पृथक एव अलग अलग, यथास्थान सन्निधते नियुक्त करता है। तो ये समझ में आ गया इस श्लोक से कि जो मुख्य प्राण होता है, जिसको कि हम प्राण कहते आए हैं, अभी तक हम प्राण बोलते आए हैं मुख्य प्राण को, वो क्या करता है कि वो अपने अंडर जो दूसरे प्राण होते हैं, जिनको हम उप प्राण, सब प्राण या पंच प्राण या फिर उसके बाद 10 प्राण जो भी कहें, उन सब प्राणों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स सौंप देता है अपना अपना काम करने के लिए। मुख्य प्राण सम्राट है, राजा है, मेन है। बाकी प्राण उसके साथ, उसके अंडर, उसके अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। ठीक, तो अगला भी पढ़ लेते हैं। अगले में जो लिखा है, फिर मैं इनकी ट्रांसलेशंस पढ़ना शुरू करूंगा। तो अलका जी हमको नेक्स्ट नंबर 5 भी पढ़ दीजिए। पायुपस्थे पानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष एतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्ताचीर्षो भवन्ति। अब इन्होंने कौन कौन सा प्राण कहाँ कहाँ क्या काम करता है उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये कहते हैं मल और मूत्र के स्थान पर, ठीक, शिट एंड टॉयलेट, मल और मूत्र के स्थान पर अपान वायु काम करती है। अपान का मतलब होता है अप और आन। अप का मतलब होता है नीचे की तरफ, आन मतलब प्रोवाइड करना, जीवन देना, काम चलाना, एलिमेंट्री सिस्टम। ठीक, उसके बाद कहते हैं चक्षु श्रोत्र मुख नासिका, इन सब के अंदर स्वयं प्राण रहता है। मेन प्राण जो होता है वो चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में रहता है। आंखों में, कानों में, मुंह में और नाक में, नासिका में। इनमें जो मेन प्राण होता है, जिसको कहा गया यहाँ पर राजा या अधिष्ठाता या सम्राट, वो रहता है मुख्य प्राण, वो रहता है। प्र प्लस आन, प्र मतलब प्रमुख, आन मतलब जीवन देने वाला। तो प्र आन रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाता है। ठीक, शरीर के मध्य भाग में सेंटर पोर्शन में समान प्राण काम करता है, समान रूप से जीवन देने वाला। सम आन, समान रूप से लाइफ की सिस्टम्स को प्रोवाइड करने वाला। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर समान काम करता है। समान के द्वारा ही शरीर में डाला हुआ अन्न जठर अग्नि से हजम होकर सम बनकर, मतलब बराबर बराबर हिस्सा बनकर सब जगह पहुंच जाता है, जिससे शरीर की 7 ज्योतियां प्रविष्ट होती हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और मुख। अब हालांकि ये आंख, नाक, कान, मुंह में बैठा हुआ तो प्राण है, लेकिन जब सामान खाने को हजम करके इनका रस बना के इनकी एनर्जी भेजता है, तब ये शरीर के अंदर 7 ज्योतियां काम करती हैं। ठीक, सप्त ज्योति, आंख, नाक, कान और मुंह, दोनों नाक, दोनों आंख, दोनों कान। अब यहां पर इसके एक बार ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। पायुपस्थे मतलब मल और मूत्र की इंद्रियों के, अपानम अपान की, चक्षु श्रोत्र मुखे नासिका समान, आंखें कान नाक नासिका में प्राण स्वयं या स्वयं प्राण रहता है, सॉरी प्राणम, प्राणम रहता है इनमें, प्रतिष्ठिम स्थित रहता है। मध्य तू बीच में, शरीर के मध्य में, समान समान नामक प्राण, एश ये, ही हुतम खाए हुए, ग्रहण किए हुए, अन्न को समान रूप से जैसे कि उचित होता है वैसे, नयति ले जाता है,
समान रूप से बांटता है। तस्मात् उस कारण से ही एतः ये सप्तचीर्ष, सात ज्वालाएं, सात अग्नियां, अचिर्ष प्रदीप्त करता है, अर्चिश करता है, प्रदीप्त करता है, भवंती अपने काम से समर्थ होती हैं। सात ज्वालाएं, दो आंखें, दो कान, दो नासिका और मुख। अब यहां पर प्राण हर स्थान पे काम करता रहता है, मगर हम समझ पाए, अतः उसके लिए ये विवरण के भिन्न भिन्न तरीके से, स्वरूप से ये बात हमको बताई गई है। प्राण आंख झपकने में भी काम करता है, कानों को एक्टिव करने में, नासिका को एक्टिव करने में, मुंह के अंदर जिह्वा को हिलाने में, आदि सब जगह काम करता है। मुंह में डाले हुए अन्न को नीचे के पेट तक पहुंचाने का काम करता है, और जब अन्न का रस बन जाता है तो शरीर के अलग अलग भागों में वो पहुंचाता भी है। और सात ज्योतियां जो प्रज्वलित रहती हैं, उनकी अलग अलग रश्मि, उनकी अलग अलग ज्योति इस प्रकार है। पांच ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये है जो ज्वालाएं हैं जिनको की रस पहुंचाकर प्रदीप्त करता है। जब सात बताई गई तो सात का मतलब ये भी होता है कि पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। उसका यही नहीं है कि दो आंख, दो कान, दो नाक और मुख, बल्कि उसका ये भी है कि पांचों ज्ञान इंद्रियां, ठीक, मन और बुद्धि, ये हैं सात ज्वालाएं जिनको वो प्रदीप्त करता है, एनलाइटन करता है। मगर अन्न की पाचन क्रिया प्राण नहीं करता। ये एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल एक्टिविटी है, जो कि हजम करने का काम करती है। इसको शरीर के इंद्र का काम कहा जाता है। एक्टिव वर्किंग बॉडी सेल्स जो कुछ हजम, सब कुछ हजम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होते हैं, अतः इन्हें इंद्र कहते हैं। प्राण का काम सारी सृष्टि में गति करना है। वो शरीर में फैल कर गति भी करता है, पूरे शरीर में। फिर हम उसे विभाग करके अलग अलग नामों से जानते हैं, है सभी प्राण। जठर अग्नि में प्रज्वलित वो भी जरूर प्राण ही होता है। दूसरी ट्रांसलेशन देखता हूं, फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। 4 और 5, 4 ने हमको बताया, जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को किसी स्थान पे और किसी को किसी स्थान पे अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार ये प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने काम में नियुक्त करता है। गुदा और उपस्थ भाग में अपान, अप आन, नीचे की तरफ जाने वाला एलिमेंट्री सिस्टम। चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में स्वयं प्राण, प्र आन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये काम करता है। शरीर के मध्य भाग में समान काम करता है, सम आन, डाइजेस्टिव, प्रतिष्ठित होता है। समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न सम करके, एक जैसा बना के, रस बनाकर सब जगह पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर शरीर की सात ज्योतियां जाग उठती हैं, जिन्हें समान के द्वारा ही रस मिलता है। सिंपल। अगला देखता हूं क्या कह रहे हैं। जैसे राजा अपने अधिकारियों को काम बांटकर उन्हें अलग अलग स्थानों में नियुक्त कर देता है, इसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राणों में से प्रत्येक को पृथक पृथक काम बताकर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में नियुक्त करता है। मल और मूत्र की इंद्री में अपान काम करता है। मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र और आंख, कान में प्राण स्वयं प्रतिष्ठित रहता है। मध्य के शरीर के भाग में समान रहता है, जो निश्चय से ही समान खाए हुए, हुतम खाए हुए अन्न को समान भाग से परिपाक को पहुंचाता है। उससे ये सात ज्वालाएं हमेशा जलती रहती हैं। और भी दो ट्रांसलेशंस।
As a king gives commands to an official working under him, saying, "Take control, O you officer, of such and such village or district," so does the prana assign functions to other pranas, each prana its respective duties. Initial prana is the main original channel which distributes itself in functional tributaries. There is a breath called apana, the down breathing, which assists the elimination of exertions, exert the urine exertion, excretion, and urine both, and in generation, in the discharge of seminal fluid, menstrual blood, etc. The prana functions in eyes, ears, it gets into the body through mouth and nose. It fills up lungs also. Mid between apana and prana dwells the samana, decimation breath, disseminating breath. It carries what has been metabolized as food equally over the body, and the seven lights irradiate from its. Samana means equi-distributing, equi-breathing, disseminating. अगला देखते हैं एक गुरुदत्त जी क्या कहते हैं 4 और 5 के बारे में। जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है तथा उनको कहता है कि इस तरह का शासन इस जगह करो, वैसे ही परमात्मा प्राणों को अलग अलग स्थान में काम में लगाता है। अभिप्राय यह है कि प्राण स्वरूप परमात्मा भिन्न भिन्न अंगों की गतियां करने के लिए प्राण के विभाग करके उनको काम में लगा देता है। 5वां मंत्र हमको बताता है मल मूत्र ले जाने वाला अपान है, प्राण है जो चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वयं रहता है। बीच में समान प्राण है, इससे पचा हुआ अन्न शरीर के अलग अलग भागों में जाया करता है। इससे ले जाने पर ही अन्न जो है वो 7 ज्योतियों को जगाता है। इसमें समझने की बात यह है कि प्राण शरीर में गतियां उत्पन्न करता है। ये शरीर की पाचन क्रिया और शरीर के धातुओं तथा रस रक्त मांस अस्थि मज्जा और वीर्य के बनाने में योगदान नहीं करता। ये काम इसका नहीं है, अर्थात पाचन क्रिया में प्राण का हाथ नहीं है। ये रासायनिक क्रिया इंद्र की है। ऊपर जो आंख कान नाक मुख की बात कही है, ये उन गोलकों टिश्यूज के हिलने डुलने की बात कही गई है। आंख कान नाक के काम करने की बात नहीं कही गई। आंख का झपकना, कान के पर्दे का हिलना डुलना, मुख में जिवे आदि का हिलना डुलना, ये अभिप्राय है। अन्न को पचाना प्राण का कार्य नहीं है, ये इंद्र का कार्य है। पचे अन्न को शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य प्राण का है। जब ये प्राण भिन्न भिन्न स्थान पर पहुंच जाता है, तब शरीर की 7 ज्योतियां जाग पड़ती हैं। ये ज्योतियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 6ठा मन और 7वीं बुद्धि। ये प्राण समान है। शरीर क्रिया विज्ञान से अनिभिज्ञ केवल भाषा का ज्ञान रखने वाले भाष्यकार अलग अर्थ करते हैं। उपनिषद ने इस मंत्र में एक बात ये भी लिख दी है कि प्राण चक्षु श्रोत्र नासिका मुख में स्वयं उपस्थित है, किंतु क्या अंत स्थान में वह स्वयं उपस्थित नहीं है? ऊपर के मंत्र में कहा गया है कि प्राण ने अपने विभाग किए, डिविजन्स किए। ये नहीं कहा कि अन्य सेवक दूसरे स्थान पर भेज दिए। वस्तु स्थिति ये है कि जहां तक शरीर की गतियों का संबंध है, प्राण स्वयं ही कार्य करता है। मलमूत्र के स्थान पर भी और आंख नाक के आदि के स्थान पर भी गतियां प्राण से ही होती हैं। शरीर की सब गतियां प्राण स्वयं ही किया करता है। चलिए, अब ये थोड़े अलग अलग प्रिंसिपल्स हमको यहाँ पर समझ में आ गए और हमने पढ़ लिए। तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि प्राण हेल्प, ये जो कह रहे हैं लास्ट जो मैंने आपको गुरुदत्त जी का पढ़ के बताया, ये कह रहे हैं कि प्राण आपका इन सब अन्न जो पचाया हुआ अन्न है वो समान जो है, उसका जो काम है वो समान हर जगह उस प्राण को प्राण की मदद से उसको पहुंचा देता है। ठीक है, आपने अन्न खाया, जो भी आपने खाया वो आपका हजम हो गया। हजम होने के बाद उसका कितना भाग कहाँ कहाँ जाएगा, ये सारा काम प्राण करता है। ठीक है, कौन सा रक्त बनेगा, कौन सा हड्डी बनेगी, कौन सा मज्जा होगा, कौन सी अस्थि होगी, कौन सा वीर्य बनेगा, कौन सा क्या बनेगा, ये सब चीजें समान जो है वो उनको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन हजम करने का काम जो है वो जठर अग्नि के परमाणु करते हैं।
वो एक केमिकल एक्टिविटी है। अब ये ठीक है कि वो केमिकल एक्टिविटी काम भी तभी करती है जबकि शरीर में प्राण काम करता है। करेक्ट। अगर प्राण नहीं होगा तो केमिकल एक्टिविटी भी काम नहीं करेगी। तो यहां पर ये तो हमें बता दिया कि ये जो प्राण काम करते हैं, ये प्राण अलग काम करते हैं देन टू कंफ्यूज इट विद कि ये हर एक काम यही करते हैं। प्राणों से जो काम होता है बाकी का काम अलग एक्टिविटीज से होता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि प्राण सारे शरीर में ही होते हैं और सारे शरीर में ही वो एक्टिविटीज को प्रोवाइड करते हैं। जो मूवमेंट और गति होती है वो सारे शरीर में प्राण ही देता है। तो फिर अभी हमने ये नहीं पढ़ा, पर अगर जब आ जाएगा इसमें ये भी कि अल्टीमेटली जो ब्लड के अंदर ब्लड मूवमेंट होती है, वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, वो गति भी तो प्राण ही देता है ना। वो भी तो प्राण ही दे रहा होता है। तो प्राण जो है वो अपने सारे शरीर के अंदर गति प्रोवाइड करता है जैसे ही वो अपने शरीर के अंदर आ जाता है। अब उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने उसको भागों में डिवाइड किया है, अपान समान। अभी तक तो हमने प्राण, अपान, समान ये तीन ही पढ़े यहां पर, ठीक है ना। उदान और व्यान शायद अगले मंत्र में आ जाएगा। तो अभी तक हमने समान और अपान ही पढ़े हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि उदान, अपान प्राण जो है, अपान प्राण का काम नाभि के नीचे काम करता है, बेली के नीचे। तो उसके अंदर क्या पावर है तो वो भी प्राण, और प्राण से ही काम होता है उसका भी। लेकिन उसका काम होता है हर चीज को नीचे की तरफ मूवमेंट्स करना, एक्सक्रिएट करना, बाहर की ओर निकालना। उसी तरह से समान प्राण जो है वो सारे शरीर में इक्वली स्प्रेड रहता है और उसका काम है कि हर जगह की जो एनर्जी है उसको उस जगह पहुंचा दिया जाए। अब वो किसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था हमारे इस ये सेशन के अंदर ही कि हमने एक टैबलेट खाई और टैबलेट पेट में चली जाती है, पर टैबलेट को पता चल जाता है कि मेरा दर्द तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में हो रहा है और लेफ्ट हैंड को ठीक कर देती है। ठीक है ना। हालांकि पेट ही होता है ना जिसमें हर किस्म की टैबलेट खाते हैं, सिर दर्द वाली भी टैबलेट पेट में ही जाती है। ये सामान का काम होता है। सामान उसको लेके जाता है उस जगह जहां उसकी जरूरत है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ये सामान का काम है। सामान भी तो एक प्राण ही है ना। प्राण ने ही तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि चलो तुम सब प्राण बन के ये काम करो। कर रहा तो प्राण ही है। तो जो 7 यहां पर ज्योतियां बताई गई हैं, 7 टाइप्स ऑफ एनलाइटनमेंट्स, वो 7 ज्योतियां जो हैं वो 7 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारे ज्ञान की जो 7 इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, मन है और बुद्धि है। इन सात सब को हम एनर्जाइज करने के लिए जो समान प्राण है वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये सब चीजें एनर्जाइज रहती हैं। अब हमने पढ़ लिया कि मुंह, कान, नाक, आंख, इनके अंदर तो मुख्य प्राण रहता है। तो अगर मुख्य प्राण रहता है तो मुख्य प्राण एनर्जाइज कर सकता है ना। उसको किसी दूसरे प्राण के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत क्या है। लेकिन यहां जब ये बता दिया कि समान जो है वो एनर्जी वाली चीजों को इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तब ये समझ में आ गया कि वो इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही वो पांचों इंद्रियों के अंदर जो शक्ति चाहिए, ज्योति चाहिए, वो भी वो समान प्राण ही खाना हजम करके प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर कोई मनुष्य खाना नहीं खाएगा या कुछ नहीं खाएगा, उसके प्राण तो चलते रहेंगे, लेकिन उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आस्ते आस्ते डल होके मरनी शुरू हो जाएंगी। करेक्ट। वो इसलिए हो जाएंगी क्योंकि वो सामान जो है वो कंज्यूम करके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो यहां पर हमको जो प्राणों की एक्टिविटी समझाई गई हैं कि प्राण कैसे काम करते हैं, ये यहां पर बताया गया है। यहां से यूं कहा जा सकता है कि हमने प्राणों के बारे में और प्राणों की एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। बहुत कुछ हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। लेकिन योग दर्शन के साथ यहां कहीं भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बिल्कुल कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
तो यही हमको वहां भी मिलता है, यही यहाँ भी मिलता है। वहां अलग ये बात और है कि ये बता दिया जाता है कि कौन से प्राण को शक्ति देने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए। ये कला और क्रिया अलग है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस कहीं नहीं है। तो ये समझ जाना चाहिए कि जो प्राण है, वो मुख्य प्राण जो है वो अपने आप को डिवाइड करके, अपने अपने पावर्स को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि शरीर के अंदर काम चल सके। ठीक। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है तो हमको पहले अपान और फिर समान, ये दोनों प्राणों के बारे में समझा दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन में अपान का काम लोअर बॉडी में होता है, जो नाभि के नीचे, बेली बटन के नीचे काम करता है, और उसका काम ही होता है चीजों को पुश करके बाहर निकालना या उनको रेगुलेट करना। ठीक। रेगुलेट करना भी तो होता है ना, हर समय तो ऐसा होता नहीं है कि निकलता ही रहेगा, ये भी तो नहीं हो सकता। रेगुलेट भी तो होता है ना। तो रेगुलेट करना भी उसी का काम है, अपान का भी, और वो एक्सकर्शन भी उसी, एक्सक्रीशन भी उसी का काम है। तो उसी तरह से फिर समझा दिया कि समान जो है वो खाए हुए चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके हर जगह पहुंचाता है, और वही हमारे 7 ज्योतियों को ज्योति या रश्मि प्रोवाइड करता है। तो 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि भी उसी के एनर्जी से काम करते हैं जो हम खाते पीते हैं, और जो शरीर के अंदर समान डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये कहा जाता है ना कि ये चीज खाओ तो तुम्हारी बुद्धि के लिए अच्छी है, वो चीज खाओ तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही तो होता है ना कि सामान उसको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचा देता है जहां उसको पहुंचाना होता है। तो अभी तक ये जो हम पढ़ रहे हैं प्राणों का, अभी तक हम इसको यूं हमने पढ़ा है। ठीक। आगे और भी चलेंगे इसके मंत्र, तो आगे और भी समझेंगे। पर इसके अभी तक जो बोला है, इसमें कुछ समझना, पूछना हो तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, जो भी पीयूष पूछना जी, हो पूछ। हाँ हाँ केतु जी। पीयूष जी, ये कहावत भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जी। जितना शुद्ध अन्न खाएं, मन भी वैसा ही होता है। जी। तो उसके आधार पे एक और बात है कि जो लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो पचने में बहुत समय लगता है, जैसे मांस है, मीट है, तरह तरह के भी मीट्स होते हैं, तो उनको पचने में बहुत समय लगता है। जी। और उसका अर्थ ये हुआ कि जो समान प्राण का जो काम है वो भी थोड़ा सा डिलेड हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी उन जगह में 5 कर्म ज्ञान इंद्रियों में नहीं भेज सकता टाइमली। अब उसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए ना। आप एक हैवी लंच खा लीजिए तो आप काम ही नहीं कर सकेंगे, आप सो जाएंगे, जाके लेट जाएंगे। Yes. वही बात है ना। हाँ क्योंकि जी। हैवी चीज जब पेट पे पड़ जाती है तो सामान का काम डिले हो जाता है, उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। या यूं कहा जाए, एक्चुअली उसको मेडिकल टर्म में बताया जाए तो ये कहते हैं कि आपकी बाकी की बॉडी की एनर्जीज भी वहां चली जाती हैं उस हजम के काम करने के लिए। हम्म। तो यू फील लेस एनर्जाइज्ड ऑल ओवर योर बॉडी। तो वो एक ही बात हुई ना, हम उसको सामान की तरह समझेंगे तो यही होता है सामान का काम। तो आपने जो बताया कि इस तरह की जो खाने होते हैं उसमें फिर सामान की एक्टिविटी डिले हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। बस बस वही उतना ही कहना था, जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस थिंग। हाँ, यही होता है, यही होता है। और जैसा मन वैसा अन्न, या जैसा अन्न वैसा मन, बड़ी सिंपल सी प्रिंसिपल है ये। आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, किसी को भी पता चल जाएगा। आप अगले 1 महीने तक रोज सुबह शाम लहसुन प्याज अदरक जी भर के खाइए, मसाले वसाले बहुत खाइए। 1 महीने बाद आपको दिख जाएगा कि आपका मन उद्विग्न हो गया है, डिस्टर्ब हो गया, बहुत एक्साइटेड रहता है। 1 महीने बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। और 1 महीने तक आगे एकदम शुद्ध सादा सिंपल भोजन खाइए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये तो सच्ची बात है कि वो अन्न के हिसाब से ही मन भी चलता है, और फिर उसी के हिसाब से बुद्धि भी चलती है। हाँ जी। बुद्धि भी उसी हिसाब से चलती है कि आपकी बुद्धि किस तरफ जाएगी। कि मेरी बुद्धि जो है वो ज्ञान की तरफ जाएगी क्योंकि शुद्धता है, प्यूरिटी है, अन्न भी सिंपल है, प्योर है, या मेरी बुद्धि एक्साइटेड कामों की तरफ जाएगी क्योंकि मेरा अन्न उस तरह का है।
तो मन और बुद्धि दोनों ही वो सामान के अंदर जो हमने फीड किया है उस फीड से ही कंट्रोल होके चलती है। ठीक है ना? गुड, वेरी गुड, थैंक्स। हाँ बोलिए वीना जी। हाँ जी सर, मैं भी यही बता रही थी कि हम जब से अपना भोजन जितना सात्विक और सादा कर लेते हैं, उतना हमारा व्यवहार और मन भी कंट्रोल में रहने लगता है। और साथ साथ जब से गीता पढ़ने लगे तब से और भी ज्यादा कंट्रोल में आ गया। ना गुस्सा आता है, ना उद्वेग आता है कि मेरे को ये चाहिए, और ना इच्छा रहती है कि ये कहाँ है, ये क्यों नहीं है। चाहे आगे पीछे लोग आते जाते रहे, कुछ मन नहीं करता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बात सच है कि जब से इसमें जुड़े हैं तब से अपने अंदर संयम तो बहुत आया है। हाँ वो कहते हैं ना, सादा भोजन उच्च विचार। हाँ जी सर, बस वही है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना। जी। और जो आपने पहले बात की थी ना कि जब बच्चा पैदा होना होता है तो उस समय, सर मैंने कभी कच्चे चावल नहीं खाए थे जिंदगी में। पर जब मेरा बेबी छोटा बेटा होने वाला था, मैंने बहुत कच्चे चावल खाए, मुट्ठी भर भर के खाए। और आपको बताऊं, वो मेरा बेटा चावल नहीं खाता। हमारे घर में इतना चावल बनता है, मतलब साउथ इंडियन टाइप हमारा फैमिली है तो पंजाबी, पर सिकंदराबाद बर्थ वर्थ होने की वजह से सारे उधर का स्टाइल चलता है। तो इतने चावल बनते हैं, पर वो लड़का ना सांबर चावल खाता ही नहीं। वो कहता है मुझे नहीं खाने चावल, मैंने जो पहले खा लिए। हाँ वो मन जो होता है ना, वो बच्चे के अंदर, उस शरीर के अंदर, हालांकि शरीर बना ही पूरा नहीं होता पर मन काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कर देता है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? बस, और ये वीना पीयूषी, हाँ हाँ, अफ्रीका में वीना, एक होटल है, रेस्टोरेंट है, हाँ बोलिए इंदिरा बहन। उसमें क्रोकोडाइल मीट मिलता है, जीब्रा का मीट मिलता है, हाँ बिल्कुल एलिफेंट होता है। मीट मिलता है, हाँ मिलता है ना, यहाँ कनाडा में भी सब कुछ मिलता है। एलिगेटर यहाँ, का मीट मिलता है। हाँ यहाँ यहाँ भी सब जगह मिलता है। मिलता है, दुनिया वाले सब कुछ पर खाते हैं। उन लोग का स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा ना। हाँ होता ही है, जरूरी बात है ना। हाँ, तभी तो उनकी ज्ञान की तरफ किसी किस्म की कोई इंक्लिनेशन नहीं होती। वो खा रहे हैं बस फिर मैंने नहीं होती ना, अलग अलग ताव कोई ज्ञान की तरफ इंक्लिनेशन नहीं होती। हाँ क्या केतु जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं वो वीना जी कह रहे थे तो मैंने कहा, जो उन्होंने चावल खा लिए कच्चे चावल, तो जन्म होने वाले बच्चे का पेट वहीं भर गया, मन वहीं भर गया, अब उसको बाद में इच्छा नहीं हुई। नहीं हो सकता, अभी भी आप कच्चे चावल सामने रखेंगे तो खा सकते हैं, वो आपने दिए ही नहीं। एनीवे, दैट इज इन लाइटर मोड। हाँ जी, लाइटर और कोई मोड। क्वेश्चन है आज की बात के बारे में, कुछ पूछना है? हाँ महेश जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते, नमस्ते महेश जी। सो दो ऑलमोस्ट आंसर तो है ही, लेकिन रिकन्फर्म करना था आपके साथ कि हमने जो कल बात की थी, 3 टाइप्स या 4 टाइप्स के बॉडी की, कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कर्म शरीर, कारण कारण शरीर और तुरीय कारण शरीर। शरीर, कारण शरीर एंड तुर्य। तो ये जो प्राण है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द सूक्ष्म शरीर, राइट, द सेकंड पार्ट, राइट। सूक्ष्म एंड स्थूल। और स्थूल, स्थूल में स्थूल वर्क शरीर में करेगा, प्राण लेकिन होंगे तभी तो काम करेगा ना। स्थूल में वर्क करेगा, लेकिन प्राइमरली इज इट एसोसिएटेड विद सूक्ष्म, या इज इट फॉर देखिए, बोथ? मुझे जहां तक लगता है कि जो आत्मा है उसको जब प्राण का संग मिलता है उसके पहले ही उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ठीक। फिर जब वो बच्चे के अंदर आती है, आत्मा शरीर के अंदर आती है, तो वो प्राणों को साथ लेकर एक साथ आती है। तब तक उसके पास सूक्ष्म शरीर औरत ही होता है। ठीक है। थैंक यू। और एक और बात पूछनी थी कि जो हम 5 कोशों की बात कर रहे हैं, पंचकोश। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, तो ये सेकंड प्राणमय जो नाम आता है उस कोश में जाएगा, लिटिल बिट सटलर देन द अन्नमय कोश, राइट। अभी तक हम जो हम बातें कर रहे हैं वो प्राणमय कोश में ही आएंगी, क्योंकि प्राण की ही बातें हो रही हैं। लेकिन फिर प्राणों का इम्पैक्ट तो हर तरफ होता है। तो अभी हमने थोड़ा सा मनोमय और थोड़ा अन्नमय दोनों को टच कर लिया, और जब हम बुद्धि की बात करेंगे तो विज्ञान में भी हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन किसी का? एनी अदर क्वेश्चंस? सीता जी कुछ पूछना चाहती हैं?
बिल्कुल नहीं. You have answered more than my question and my questions. Like I said, no, dots were connected actually. थैंक यू. Loose dots were connected today. Yes. Yes. Thank you. ठीक है, तो फिर अगले सैटरडे मिले. एवरीबडी ओके विद दैट? तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, अपना अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए. अगले सैटरडे को कैरी ऑन करते हैं नंबर 6 श्लोक 7 श्लोक के साथ. चलिए.